नमस्ते। नमस्ते सिपाही महाबली। सिपाही महाबली, आज राजमहलों में देखा कि किस तरह कुंवर और उस दासी का खून कर दिया गया और उस खून के इल्जाम में मेरी पत्नी सुनैना को फंसा दिया गया। जी सर। और सम्राट का आदेशानुसार मेरी पत्नी सुनैना को उस जल्लाद के हाथों सौंप दिया गया। बहुत गजब हो गया। और जल्लाद उसे इस दुनिया से मिटाकर सम्राट के समक्ष उसका कलेजा और आंख निकाल के ले गया होगा। लेकिन मैं अपने फर्ज के हाथों मजबूर हूँ कि अपनी पत्नी सुनैना को भी ना बचा सका और अपने फर्ज के लिए सीमा सरहद पर आ गया हूँ। जी साहब। लेकिन हम लोग बहुत गजब हो गया साहब, आपके घर में तो बाप रे दैया आफत हुई के बेचारे। कत्ती अच्छी रही साहिबाइन, लेकिन वो मौत के घाट पर उतर गई। कहा बताइए महाबली जी। यही दुख अगर सही तरीके से देखा जाए तो यही दुख राजमाता के ऊपर भी है। जिस माँ का जिगर के टुकड़े को उसकी गोद से ही मिटा दिया जाए, उसके दिल पर क्या बीत रही होगी ये मैं समझ सकता हूँ। इस नैना गलराज का उत्तराधिकारी था कुंवर, जिसे इस दुनिया से मिटा दिया गया। जी साहब, ये सब ऊपर वाले ख्याल है साहब, क्या करोगे आप। फिलहाल आइए हम लोग अपनी इसी सीमा सरहद की चौकी पर बैठकर थोड़ी देर आराम करेंगे, उसके बाद पश्चिम दिशा सीमा सरहद के लिए प्रस्थान करेंगे। बहुत अच्छी बात साहब। नमस्कार साहब। नमस्कार। कौन है आप? और नैना गलराज की सीमा सरहद कैसे आ गए हो? क्या सेनापति कृपा चंद सिंह आप ही हैं? जी हाँ, मैं सेनापति कृपाचंद सिंह हूँ। आखिर बात क्या है जो कि आप मुझे पूछ रहे हैं? कृपाचंद सिंह जी, मैं चंदन नगर का रहने वाला हूँ। मैं पेशे से एक वैद्य हूँ और मैं अभी नैनागढ़ रियासत से आ रहा हूँ, क्योंकि राजमाता की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। मैं उनके इलाज के लिए गया था और वापस आते समय राजमाता ने आपके लिए एक हुक्म भेजा। भाई जी, आपने क्या बताया कि राजमाता की तबीयत खराब है और आप उनका इलाज करके आ रहे हैं और उन्होंने मेरे लिए संदेशा भेजा है? हाँ सेनापति जी, राजमाता ने आपके लिए एक संदेशा भेजा है कि आप जितनी जल्दी हो सके राजमहल पहुंचे, क्योंकि राजमाता का ये खासो खास आदेश है कि आप जितनी जल्दी हो सके राजमहल पहुंचे। इसलिए कि मैं इसी रास्ते से जा रहा था तो राजमाता ने कहा कि वैद्य जी, मेरा एक संदेशा सेनापति जी से कह देना कि राजमाता की तबीयत खराब है और जितनी जल्दी हो सके राजमहल में पहुंचे। ठीक है भाई जी, आपने मुझे राजमाता का संदेशा दिया और आप अपने गांव की तरफ जा सकते हैं। मैं संदेशा पाकर तत्काल अपनी सीमा सरहद से राजमहल के लिए प्रस्थान करूंगा। ठीक है सेनापति जी, मैं अब अपने गांव चंदनपुर की तरफ। नमस्कार। वैद्य जी, हमका जान पर खुदे बीमार हुई। क्या बात है? सेनापति जी, मुझे बहुत जोरों का चक्कर आ रहा है, मेरा हलक सूखा जा रहा है। मुझे एक गिलास पानी पिलवा दीजिए, मेरे आंखों के सामने अंधेरा छा रहा है। जल्दी लेकर आओ, जल्दी लेकर आओ पानी। अरे बेवकूफ, पानी है क्या? ये जो है शराब लेकर आओ, जल्दी लेकर आओ पानी। हाँ जल्दी लेकर आओ। सेनापति जी, अचानक मेरे आंखों के सामने अंधेरा छा गया और मुझे मेरा गला सूख रहा है। या पानी पीजिए। जी, आप तो खुद राजवैद्य हैं, लेकिन आपको ये चक्कर कैसे आने लगा ये हमारी समझ में नहीं आ रहा। सेनापति जी,
अचानक ही मेरे आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मुझे इतने जोरों का चक्कर आया कि ऐसा लगा मैं बेहोश हो जाऊंगा। ठीक है बहन जी, अब आपकी कैसी हालत है? अब मुझे आराम मिल गया है। अब मैं अपने गांव चंदनपुर पहुंच जाऊंगा, लेकिन आप जितनी जल्दी हो सके आप राजमहल की तरफ प्रस्थान। ठीक है बहन जी, नमस्कार। आप जाइए, मैं सीमा सरहद से राजमहल के लिए प्रस्थान करता हूँ। ठीक है। सिपाही नागनी, मुझे जिसका डर था वही हुआ। कुंवर की याद में राजमाता की तबीयत खराब है, और अगर राजमलका को कुछ हो गया तो ये सेनापति कृपाचंद सिंह अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाएगा। यही तो साहब हमें समझ में नहीं आ रहा कि आपका वह मुसीबत वाली रास्ता खाली दिखा था। अब देखो महारानी जी आपका बोला, इन मालूम उनको क्या है, इतनी बड़ी परेशानी। मुसीबत से भागना इंसान को नहीं चाहिए कि वो मुसीबत से भागे, क्योंकि सुख और दुख जीवन के वो पहलू हैं जो बराबर हमारे जीवन में आते रहते हैं। अगर राजमाता ने मुझे याद किया है तो जरूर किसी आवश्यक कार्य के लिए मुझे याद किया है। इसलिए आओ हम इसी वक्त अपनी सीमा सरहद से राजमहल के लिए प्रस्थान करते हैं। जी सर, आओ चलिए सर। होगा मातम चारों तरफ, होगा मातम चारों तरफ। अब मौत के इस खेल में कृपा चंद तड़पेगा साला इस नैनागढ़ की जेल में। सिपाही रामबली, इधर साले। हरामखोर, इस वक्त हमारी दुनिया जल रही है। अरे तुम्हार दुनिया जल रही है। मेरे सर पर खून सवार हो गया है और तुम साले तुनक तुनक तुम रंबलिया का बोला रे? रंबलिया, अपने दोस्त समर सिंह को हमने किसी जरूरी काम से भेजा था और मुझसे 24 घंटे का वादा करके गया था। 24 घंटा बीतने को आ गया, लेकिन वो वापस नहीं आया रे। देख कर आओ उसे। देख क्या हो सका था उतरे हुए। जा देख करा। आओ आओ मेरे दोस्त समर सिंह, तुम्हारे वापस आने का हमरा के बहुत बेसब्री से इंतजार था। जिस काम के वास्ते हमने तेरे को भेजा था वो काम पूरा हुआ या कि नहीं? दोस्त कयामत सिंह मेरे, क्यों होते हो बेजार? सेनापति कृपाचंद का मैं ले आया शाबाश। मैंने आपसे वादा किया था कि 24 घंटे के अंदर कृपाचंद की रिवॉल्वर आपके कदमों में हो। शाबाश शाबाश मेरे दोस्त समर सिंह, शाबाश। तूने मेरी मुश्किल को आसान कर दिया है। मेरे दोस्त कयामत सिंह, मैंने कृपाचंद से यह भी बता दिया है कि महारानी जी आपको राजमहल में याद कर रही है। थैंक यू। मेरे दोस्त समर सिंह, अब चाल चलूंगा मैं ऐसी, अब चाल चलूंगा मैं ऐसी, कभी ना होगी फेल। कृपाचंद बहुत जल्द साला तड़पेगा नैनागढ़ की। मेरे दोस्त जाओ, तुम अपने बंगले पर जाकर आराम करो। हम इसी वक्त राजमहल की तरफ जाएंगे।
महारानी चंद्रवती के सैन्य कक्ष में जाकर महारानी चंद्रवती को मौत के घाट उतार दूंगा, ताकि वो साली दूसरे बच्चे का जन्म ना दे सके। ठीक है मेरे दोस्त, हमने अपना काम कर दिया है, आप अपना काम कीजिए और मेरी जरूरत पड़े तो मुझे याद कर लीजिए। वेरी गुड। साला कृपाचंद हरामजादे, मैंने कसम खा लिया है, चाहता तेरे पूरे परिवार का सर्वनाश नहीं करूंगा और तुझे मौत के घाट नहीं उतारूंगा, तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। सिपाही रामबली, सुन रहे हैं? चलता हूं जमी पर। चलता हूं जमी पर, जमाला गिड़गिड़ाता है, लगता है नारा तो फलक आंसू बहाता है। मेरे भय से कांपता आकाश, पवन, पाताल है, इस जगत का जोधा मैं हूं, मुझसे बढ़कर साला कौन है? ये साले नहीं बोल रहे, इनके दोनों के मौत आए बोल रहे हैं। इनके दोनों के मौत अब एकदम निचकाई ना आई है। अब चल रहे हैं, देखिए क्या करे जाए। अरे जगह है बंदरी की जगह है बंदरी, और बंदा सोवत है डरिया जगह है। बंदा सोवत है डरिया। या मेरे भगवान, मेरा बेटा मेरी आंखों का तारा था, जो कि सुनैना ने मेरे बेटे को मार दिया, और मेरे स्वामी जी बेटे के गम में अफसोस किए बैठे, और मैं भी अपने बेटे को क्या बताऊं। क्या तुम आओगे उसी दम, क्या तुम आओगे उसी दम, दम निकल जाने के
महारानी चंद्रवती इस वक्त अपने शयन कक्ष में गहरी नींद में सो रही है। अभी ससुरी को इसी जगह पर मौत के घाट उतार दूंगा ताकि ये ससुरी दूसरे बच्चे का जन्म ना दे सके। महारानी चंद्रवती तेरे को गहरी नींद मुबारक हो। अभी राज्य मंत्री ठाकुर कयामत सिंह तेरे को कल का सूरत देखने को मुनासिब नहीं होने देगा। अगर चाहूं तो साली को सोते में ही मौत के घाट उतार दूं, लेकिन मैं छत्री हूं, मैं ऐसा नहीं करूंगा। छत्री सोते में कभी वार नहीं करते, इसलिए इसे नींद से आजाद करूंगा। उसके बाद साली को मौत के घाट उतार दूंगा। न रहेगा पास और न ही बजेगी बांसुरी। साली आज तुझको कयामत सिंह क्या हो गया, आज तुझको कयामत सिंह क्या हो गया। जान पे मेरे आबिद तू ये हुआ, खौफ खाया नहीं तूने भगवान का, जान से मारना जो चाहा उतारूंगा मैं। राजा बनने की हसरत दिल में मेरे, इसलिए सोन ज्यादा कयामत सिंह। महारानी चंद्रवती आज ठाकुर कयामत सिंह के हाथ से तेरे को कोई नहीं बचा सकता। कयामत सिंह, लेकिन किस लिए तू मुझे जान से मारना चाहता है? हम इस रियासत नैनागढ़ के शहंशाह बनना चाहते हैं। नहीं कयामत सिंह, इतना हौसला कभी नहीं पूरा होगा। और महारानी चंद्रवती तुझको मारने से पहले एक सच्चाई से मैं अवगत कराना चाहता हूं। कैसी सच्चाई? तो जरा कान को खोलकर सुन, मेरी बात को गौर कर। हो सकता है जानने के बाद तेरे पैर के तलवे की जमीन खिसक जाएगा और तेरे दिल पर भयंकर तूफान आ जाएगा। बोल कयामत सिंह, जानना तो चाहती सुन, मैं बता रहा हूं कि आज सच सच मैं तुझको बतला रहा हूं। आज सच सच कि आज सच सच मैं तुझको बतला रहा। कुंवर को तेरे मैंने ये बेजसुर धाम कयामत सिंह। लागतारी कृपा चंद की है, सुनो। श्यामा को मैंने ही बेइज्जत तुम्हारे सपोले बेटे कुंवर का खून मैंने ही किया, मैंने ही। कृपा चंद के बंगले पर जाकर धोखे से उनकी कटारी लाकर तुम्हारे कुंवर और श्यामा दासी को मौत के घाट मैंने ही उतारा। सुनैना धोखे से फंस गई
और उस बेचारी निर्दोष को मौत की सजा मिल गई। तूने एक सच्चे वफादार मेरे सेनापति की पत्नी पे सुनैना पे इतना बड़ा झूठा हिस्सा। महारानी चंद्रवती, इस वक्त हम तेरे को मिटा दूंगा, मिटा दूंगा, बर्बाद कर दूंगा, तुझे जिंदा जलाकर राख कर दूंगा। उससे पहले आज मैं तुझे मार दूंगी। आज कयामत तुझको जिंदा छोड़ूंगी। आज कयामत से जिंदा तुझको मैं छोड़ूंगी। मार कर शमशीर का तले का तू अलग जैसे मारा है तूने मेरे लाल को, वैसे ही आज तुझको इतना बड़ा गद्दार तूने मेरे वफादार सेनापति की पत्नी पे झूठा इल्जाम लगाया। तुझे भगवान में नहीं साली बवाल कर रही थी, ठाकुर कयामत सिंह से पंगा लेने चली थी। मिजाज साली करने सलाम इस दुनिया से। अब मेरे को इस रियासत नैनागढ़ का शहंशाह बनने से कोई नहीं रोक सकता साली। राजमाता, राजमाता, तो क्या हुआ? सच बताओ मुझे रानी जी, क्या हुआ? क्या हुआ? सच बताओ मुझे रानी जी, कौन पापी जो है दगा कर गया? आपको देखकर मैं परेशान हूँ, मार गोली जिगर छन्नी है कर गया। गजब हो गया, मैं तो खा के कसम कहता भगवान की, चाल चल करके मुझको फंसाया।
राजमाता का खून नहीं किया हुजूर। मुझे तो चल चल कर के महलों में बुलाया गया और मुझे खुद फंसाया जा रहा है महाराज। अरे वाह, अरे राम 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 राम, अरे वाह सेनापति कृपाचंद वाह। भाई झूठ बोलना तो कोई आपसे सीखे। अरे तुमको तो चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए। किस शर्म खाया कृपाचंद नहीं बेशरम, शर्म किस शर्म खाया कृपाचंद नहीं बेशरम, नरक में भी मिलेगा ठिकाना नहीं। अपनी बीबी का बदला और चुका है यहाँ, रानी को मौत के घाट उतारा। हुजूर, इस देशद्रोही खूनी दरिंदे सेनापति कृपाचंद ने अपनी बीबी की रंजिश का बदला चुका लिया और राजमाता को इस शर्मजादे ने मौत के घाट उतार दिया। राजन, मौत के घाट, इसे कड़ी से कड़ी सजा दीजिए। आप इसकी बात पर यकीन मत कीजिए हुजूर। ये सेनापति कृपाचंद पापा के नाम पर कुर्बान हो सकता है। आपका राजमाता के लिए मैं अपने प्राणों की आहुति दे सकता हूँ, लेकिन राजमाता को मारना तो दूर, मैं मारने के विषय में कभी सोच भी नहीं सकता महाराज। सेनापति कृपाचंद, गोली 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 अभी जो चली वो इसी पिस्तौल से चली हमारा। और ये पिस्तौल किसकी है? ये मुझे नहीं मालूम महाराज, मेरी पिस्तौल मेरे पास है। ये पिस्तौल को मैं नहीं जानता हूँ महाराज। नहीं महाराज, पिस्तौल मेरी नहीं है हुजूर। मेरी पिस्तौल बदल दी गई और इस सेनापति कृपाचंद को फंसाया जा रहा है महाराज, फंसाया जा रहा है। कृपाचंद, जब ये पिस्तौल तुम्हारी है, गोली तुम्हारी पिस्तौल से चली, तो गुनहगार कौन है? सिपाही कैद कर लो इस हरामजादे को। कृपाचंद, और कृपा गजब क्यों किया, हुजूर। और नहीं राजन मैंने गुनाह ये किया है, नहीं राजन मैंने गुनाह ये किया है, नहीं जान रानी की मैंने लिया है।
कौन पापी मुझे तो राजमाता ने संदेशा भेजकर खुद सीमा सरहद से राजमहल बुलाया था। न जाने कौन पापी है जो कि राजमाता के साथ ये दगा कर गया। और मैं तो राजमाता के संदेश पर राजमहल राजमाता से मिलने के लिए आया था। मिलने के लिए आया था। हुजूर, राजमाता ने इसे संदेश देकर बुलाया। लेकिन राजमलका की तबीयत खराब थी और चंदनपुर का वैद्य जो आया था राजमाता का इलाज करने, वही संदेशा लेकर सीमा सरहद पर गया था। अरे काहे को झूठ बोल रहा है? सिपाही ले जाओ इसे, डाल दो कैद खाने में। तेरे बाप ने महारानी जी का खून किया है और इसकी सजा तो इससे मिलना ही है। राजन, आप भी सोचिए कि आप एक सेनापति वफादार और फिर हमारे पिताजी ऐसे कैसे घिनौनी हरकत कर सकते हैं? चुप हो जा विजय, तुम्हें सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए कि तुम्हारी बाप की पिस्तौल हिसाब बयां कर रही है कि मेरी माँ का खून तुम्हारे बाप ने ही किया है। विजय, राजकुमारी जी, हमारे पिताजी ऐसा कभी नहीं कर सकते। राजकुमारी जी, ये आपको और राजन आपको गलत फहमी में हो रहा, एक झूठा इल्जाम क्यों लगाया जा रहा? राजन, विजय, जिसका बाप गद्दार हो सकता है तो बताओ विजय, उसका बेटा कितना वफादार हो सकता है? विजय, दूर हो जाओ मेरी नजरों से। सांप का बच्चा सांप ही होगा राजन। अभी शर्मजादी को आप सजा मुकर्रर कीजिए। ले जाओ इसे, डाल दो कैद खाने में और कल सुबह 10 बजे इसकी फांसी होगी। ले जाओ। कहाँ गई माँ? मेरी मैया कहाँ को गई है? मेरी मैया कहाँ को गई है? रो रही है तुम्हारी दुलारी, मेरी मैया। मेरी मैया
तो बोलो। मेरी मैया जरा कुछ ही तो बोलो, रो रही है तुम्हारी दुलारी मेरी मैया। हुजूर, राजकन्या को आप धीरे बढ़ाइए, वरना रो रो कर ये बेचारी बीमार पड़ जाएगी। क्यों नहीं महामंत्री कयामत सिंह, बेटी दिल में धीरज रखो और सब्र से काम लो। बेटी शायद भगवान को यही मंजूर था महामंत्री कयामत सिंह, हुजूर, महारानी जी की लाश को उठवाया जाए और इनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। ठीक है हुजूर, आपके हुक्म की तामील होगी राजन। आप जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूंगा राजन। सिपाही, राजमाता की लाश को उठा और चंदन बाग ले चल। चंदन बाग में राजमाता का अंतिम संस्कार किया जाएगा। चलो रामबली महाराज सुरजीत सिंह, चमन में हमने आग लगा दिया है। हरामजादे, चाहता तेरी सियासत नैनागढ़ को शमशान घाट नहीं बना दूंगा, तब तक सकून चैन से नहीं बैठूंगा। रामबली, इस रियासत नैनागढ़ का मैं महाराज बनना चाहता हूं, बनी हो, लेकिन आज मैंने राजकुमारी मोहिनी को जब से देखा है तब से ससुरा महाराज मेरा दिल व दिमाग काबू से बाहर हो गया रे। महाराज के बिटिया के जब से देखा ओ एकदम न छूटे हो। रंबलिया, मैं ये सोच रहा हूँ हाँ, कि राजकुमारी मोहिनी को किसी तरह पटा लूं, अपने प्रेम जाल में फंसा लूं, हाँ, और एक दिन उसके साथ मेरी शादी हो जाएगी। जब शादी हो जाएगी तो मैं इस रियासत नैनागढ़ का महाराज कहलाऊंगा और राजकुमारी मोहिनी यहाँ की राजमलका कहलाएगी, क्योंकि महाराज सुरजीत सिंह के राजकुमारी के सिवा ना तो कोई संतान ही है और ना ही अब कोई और बचा है। आओ चला जाए। चलो इसी वक्त चलकर हम राजकुमारी को अपने प्रेम जाल में फंसाते हैं और राजकुमारी मोहिनी के साथ अपनी शादी रचाते हैं। चलो। रामबली, जो मुझसे बगावत करता है, जो मुझसे बगावत करता है, वो मरता भरी जवानी में नाम ठाकुर कयामत सिंह आग लगा देता हूँ पानी। यह सार पक्का छिन रहे का हैं? अबे हम पाए गए हैं या पाए गए हैं पिस्तौल, अगर मौका पा जावे तो इनके बेटा के निकारा। अरे राम हो आही रे, हमका लागा तो लोड रही का साला डाणी बगठरा गाया आ रहे। अरे होली खेले रघुबीरा अवध माँ होली
वो है